हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधारी यादव आपका अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में एलसीएम का परिभाषा, एलसीएम का डिटेल बताए थे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीएम का थोड़ा डिटेल किए थे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी का कुछ पूछा हुआ प्रश्न एलसीएम एंड एचसीएफ से लेके आए हैं, जिसमें से एक प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न हैं टोटल को मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए, सेम प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक बार प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो सके। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यदि तीन संख्याओं का एचसीएफ 23 है और वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कहने के लिए चाह रहा है मैं एक बार मौखिक रूप से बता देता हूं। तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया है 1:2:3 और तीनों संख्याओं का एचसीएफ 23 है तो वह संख्या क्या होगा, वो तीनों संख्या क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब प्रश्न काफी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूं। तीन संख्या का अनुपात दे दिया है 1:2:3 और संख्या में रिलेशन दिया है एचसीएफ का कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 23। तीनों संख्या का रिलेशन दिया है, तीनों संख्या का जो संख्या में रिलेशन दिया है एचसीएफ का दिया है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 23। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो तीनों संख्या क्या होगा, तो जिसमें रिलेशन देता है संख्या में वही काम अनुपात में करते हैं। संख्या में रिलेशन दिया है एचसीएफ का तो अनुपातिक मान का भी मैं एचसीएफ ही निकालेंगे। संख्या में रिलेशन दिया है एचसीएफ का तो अनुपातिक मान का भी मैं एचसीएफ ही निकालेंगे और अनुपातिक मान का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अनुपातिक मान का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो अनुपात में अनुपात एचसीएफ क्या होगा, अनुपात 1। संख्या में एचसीएफ क्या होगा 23। यहां से रिलेशन आ गया है कि अनुपात 1 का मान क्या हो गया 23, अनुपात 1 का मान 23 हो गया है। अब चलिए, बोलता है संख्या क्या होगा, अनुपात 1 के मान 23 है तो यहां से अनुपात 1 के मान क्या हो जाएगा 23, अनुपात 2 के मान क्या हो जाएगा 46, अनुपात 3 के मान क्या हो जाएगा 69। यहां से तीनों संख्या ज्ञात हो गया है। जिस ऑप्शन में 23, 46, 69 होगा वो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न काफी एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।